तो हेलो नमस्कार साथियों। तो आज दोस्तों हम कक्षा 10 का एक और पाठ लेके आए जिसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, उन सभी बातों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहे अंत तक। तो हम चलो करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता हो, नए गुण वाला किसी पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम यदि किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है? अलग से जल यानी H2O मिलता है। क्या मिलता है? H2O। तो हम कह सकते हैं जब कोई एक पदार्थ से अलग गुण वाला पदार्थ, हाइड्रोजन और गैस दोनों अलग अलग क्या है? गैस, लेकिन जो मिला जो जल वो क्या है? तरल है। तो अलग तरह का पदार्थ बनते तो हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध जब जमता है तो उससे क्या बनता है? दही। क्या बनता है? दही। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण हैं, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कौन कौन से गुण हमको देखने को मिलते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? रंग में परिवर्तन होगा। जैसे कोई भी धातु किसी अलग से क्रिया करेगी तो उस पर रंग में परिवर्तन होता है। जैसे फेरस कॉपर सल्फाइड से अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है, तो उसका रंग में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार गैस का शोधन होगा, कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। तापमान में परिवर्तन होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है। और अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये परिवर्तन हमको देखने को मिलता है जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण कैसे लगते हैं, यानी समीकरण को कैसे लिखा जाता है। चलो हम अब समीकरण लिखना सीखते हैं। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण समीकरण तो रासायनिक समीकरण में दो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एक साइड में तो उत्पादक होता है, एक साइड में अभिकारक होता है। इसमें उत्पादक का परमाणु क्रमांक और अभिकारक में परमाणु संख्या दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में तो होता है अभिकारक, जैसे एक साइड में तो होता है अभिकारक, क्या होता है? अभिकारक और तीर। ऐसे तीर, जब तीर किसको बता रहा है? किसमें? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर किसको बताता है? अभिक्रिया की दिशा में। तो अभिक्रिया होने के बाद में इधर की दिशा में क्या बनेगा? उत्पादक। क्या बनेगा यहाँ पर? उत्पादक। क्या बनेगा? उत्पादक। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक साइड तो अभिकारक लेते हैं और एक साइड होता है उत्पादक। जो अभिकारक में परमाणु की संख्या होती है और उत्पादक में परमाणु की संख्या होती है, दोनों क्यों होने चाहिए? बराबर। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। यानी अभिकारक और उत्पादक के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसे हम एक समीकरण को लिखते हैं? तो देखो हम एक समीकरण संतुलन करते हैं। जैसे हमारी किताब में दिया है फेरस। जब फेरस किससे अभिक्रिया कर रहा है? फेरस अभिक्रिया किससे कर रहा है? जल से। यानी जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? फेरस ऑक्साइड यानी Fe3। फेरस ऑक्साइड प्लस में साथ में क्या निकलेगी? इसमें हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस। जब फेरस किससे अभिक्रिया करेगा? जल से, तो क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हम देखेंगे कि ये संतुलन में है या नहीं। तो संतुलित समीकरण है नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं
कि इधर के अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है और उत्पादक में जो परमाणु की संख्या वो बराबर है कि नहीं। यदि वो बराबर है तो रासायनिक संतुलित में है। तो चलो हम करते हैं इनको संतुलित, देखते हैं। तो एक साइड में हम क्या लगते हैं, अभिकारक, यानी अभिकारक, अभिकारक। एक साइड में लगते हैं उत्पादक, क्या लिखते हैं, उत्पादक। तो अभिकारक, अभिकारक में कौन कौन सी धातु यहाँ पर, फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फेरस कितना है, फेरस एक है, कितनी है, एक। इसके साथ में कुछ नहीं रहता, हम एक मान लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 2। और ऑक्सीजन कितने परमाणु, ऑक्सीजन कितने परमाणु, यहाँ पर 1। अब हम देखते हैं उत्पादक में कितने, उत्पादक में फेरस कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। और उत्पादक में हाइड्रोजन कितनी है, 2। कितनी हाइड्रोजन, 2। उत्पादक में ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन 4। कितने हैं, 4। तो अब हम देखते हैं कि अभिकारक में फेरस 1 है, उत्पादक 3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इनको हमें क्या करना होगा, बराबर। यदि उत्पादक 3 है और अभिकारक 1 है, या इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो इधर भी कितना हो जाएगा, फेरस 3 इधर भी हो जाएगा, फेरस 3 देख रहे थे, ये बराबर होगा। हाइड्रोजन पहले से इसमें बराबर दे रखी हुई है। और ऑक्सीजन क्या है कि इधर की साइड तो 1 है, इधर की साइड कितने, 4। तो इसको भी हमें 4 बनाने के लिए से हमें इसको 4 से गुणा कर देंगे। इधर की साइड में ऑक्सीजन 4, इधर की साइड में ऑक्सीजन 4 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सूत्र में फेरस को 3 से गुणा किया, यहाँ पर हम कितने लिख देंगे, 3। कितने लिख देंगे, 3। हाइड्रोजन में हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने ऑक्सीजन में किससे गुणा किया, 4 से। ऑक्सीजन को किससे गुणा किया, 4 से। तो हम इसको किससे गुणा कराएंगे, 4 से। किससे गुणा कराएंगे, 4 से। अब जैसे हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूनी का 8। कितना होगा, 8। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हमें इसको यहाँ से हाइड्रोजन कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। कितना गुणा करना, 4 से। तब ये समीकरण क्या होगा, संतुलन। तो रासायनिक समीकरण संतुलन करने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अभिकारक में परमाणु की संख्या होती है उतनी परमाणु की संख्या किसमें होनी चाहिए, उत्पादक में। तो वो रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित। क्या समीकरण था वो, संतुलित। तो चलो आपको ये समझ में आई होगी। चलो हम आगे बात करते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, उनके प्रकार। तो हेडिंग डालो अगली, रासायनिक 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 अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितनी होती है, 4 प्रकार की। हमसे पूछ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। मतलब कौन कौन सी होती है, 4 प्रकार की। तो उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली तो होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 पर कौन सी अभिक्रिया होती है, नंबर 3 पर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अगली रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया और अगली होती है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अगली होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन
विस्थापन अभिक्रिया। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो ऑक्सीकरण, कौन सी? ऑक्सीकरण, कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अपकरण अभिक्रिया। कौन सी? अपकरण अभिक्रिया। अपकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? अपकरण अभिक्रिया होती है। और जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो भी जो 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, ऑक्सीकरण और अपकरण। और जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो अभिक्रिया के 4 प्रकार है। इन चारों प्रकार के बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रिया में क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।